दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। तो दोस्तों, आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है पुष्पक नगर, जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एडजेसेंट में डेवलप किया जा रहा है। उसके साथ साथ पुष्पक नगर का जो डेवलपमेंट होगा उसके साथ एरो सिटी और एडू सिटी का क्या इंपॉर्टेंस रहेगा और ये कैसा बूस्ट करेगा नवी मुंबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, खासतौर पर पुष्पक नगर को, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस विषय को लेकर आज हम चर्चा करते हैं। तो पुष्पक नगर का जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है ये डायरेक्टली एडजेसेंट है आपका नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, और ये करीबन 10 मिनट के दूरी पे बसाया जा रहा है। ये जो है इसका डेवलपमेंट जो है, इसके साथ साथ मेगा प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे आ रहे हैं। जैसा हमने बात किया है, एरो सिटी रहेगा, एडू सिटी रहेगा, मेडी सिटी और स्पोर्ट सिटी का भी प्रोपोज प्लान यहाँ पे है डेवलप करने का। इसकी अगर हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो दोस्तों ये काफ़ी क्लोज है। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे से, सायन पनवेल हाईवे से क्लोज है, JNPT रोड से क्लोज है, अटल सेतु से क्लोज है, और ये अपकमिंग मेट्रो कनेक्टिविटी से भी ये क्लोज रहेगा। तीसरा है कि ये सिडको की स्मार्ट प्लान नोड में है। तो ये जो सिटी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सिडको जो है, इन्होंने इंश्योर किया है कि बेटर प्लानिंग, रेगुलेटेड लैंड पार्सल्स और आपके क्लियर टाइटल्स के साथ कंपेयर टू मेनी प्राइवेट जो लेआउट्स है उसके साथ यहाँ डेवलपमेंट होगा। तो पुष्पक नगर का जो डिज़ाइन है ये सेल्फ सफिशिएंट टाउनशिप का डिज़ाइन होगा, एडजेसेंट टू नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये खास तौर पे आपके हाउसिंग, कमर्शियल जोन्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन और पब्लिक एम्यूनिटीज़ को ये बूस्ट करेगा। अगर हम रियल इस्टेट ग्रोथ की इंजन की बात करते हैं दोस्तों, तो ये फास्ट एप्रिसिएशन रियल इस्टेट नोड रहेगा नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास, बिकॉज ये काफ़ी प्रॉक्सिमिटी क्लोज होगा एयरपोर्ट से। दूसरा है यहाँ पे अगर हम प्रॉपर्टी प्राइसेस कुछ साल पहले अगर देखते हैं तो 1 BHK के कुछ अच्छे प्राइम लोकेशंस में खास तौर पे 25-30 लाख में जो आते थे, तो आज उसकी प्राइस करीबन 45 से 50 लाख प्लस चली गई है। ये एक गोल्ड माइन रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए, जो 5 साल का अगर कैपेसिटी करते होल्ड करने का इन्वेस्टमेंट, तो एक एप्रिसिएशन का एक यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। खास तौर पे यहाँ एरो सिटी और एडू सिटी के प्रपोज प्लान्स डेवलप किए जाने वाले हैं। अगर यहाँ पे एडू सिटी का अगर हम बात करते हैं तो एडू सिटी मतलब ये यहाँ पे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ आने वाली है, जिसमें कम से कम करीबन जब डेवलपमेंट होगा तो 20,000 स्टूडेंट्स का फुटफॉल रहेगा, जो पढ़ने के लिए बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं। स्टूडेंट्स, फैकल्टी जहाँ से आने के बाद यहाँ पे पुश डिमांड होगा, तो ख़ास तौर पे आपके हाउसिंग डिमांड पुश हो जाएंगे। इसमें आपके पीजीज, हॉस्टल्स, रेंटल्स और हाउसिंग डिमांड्स के डेवलपमेंट चालू हो गए। एरो सिटी और एयरपोर्ट ऑपरेशन जैसे डेवलपमेंट हो गए तो हॉस्पिटल, बिजनेस और वर्कफोर्स को ये रेंटल यील्ड अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ डेवलप करना, बूस्ट करना हो जाएगा। पुष्पक नगर को इस तरह से पोजीशन किया गया है ताकि ये स्पिल ओवर हाउसिंग डिमांड को बूस्ट करता रहेगा फ्यूचर में। अब अगर हम बात करते हैं तो बजट और मिड प्रीमियम हाउसिंग की, तो जैसा खास तौर पे 1 और 2 BHK जो प्रीमियम हाउसिंग या बजट में देखते हैं, तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव रहेगा जो भी यंग प्रोफेशनल्स यहाँ पे आएंगे एयरपोर्ट और एरो सिटी को डेवलपमेंट देखते हुए। फिर उसके साथ जो भी स्टूडेंट्स और फैकल्टी यहाँ पे एडू सिटी में रहेंगे, ये भी वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हाउसिंग डिमांड को बूस्ट करेंगे। और तीसरा होगा इन्वेस्टर्स जो रेंटल इनकम के लिए टारगेट करके चल रहे हैं। तो आपका जैसा उलवे और पनवेल डेवलप हो रहा है और जो ऑलरेडी कुछ लोकेशंस डेवलप्ड हो चुके हैं, उसी तरह पुष्पक नगर भी एक क्लोज्ड एप्रिसिएशन या डेवलपमेंट का आप स्कोप रख सकते हो डेवलपमेंट के लिए। तो दूसरा है कि यहाँ पे फ्यूचर एप्रिसिएशन जो फैक्टर्स जो हो गए, ख़ास तौर पे हमने देखा है कि जैसा फेज़ 1 का भी इनाग्रेशन जो होने वाला था 30 सितंबर को, थोड़ा सा स्लाइटली पोस्टपोन किया गया है बिकॉज ऑफ बारिश और जो भी रीजंस है गवर्नमेंट ने जो बताया। तो उस वजह से यहाँ पे जो डेवलपमेंट होगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो जैसे जैसे स्पिल ओवर डेवलपमेंट दिखाई देगी तो यहाँ पे एप्रिसिएशन कम से कम 15 से 20% ऑफ इनाग्रेशन के बाद दिखाई देगा। इसी साथ साथ एरो सिटी और एडू सिटी का जो डेवलपमेंट होगा तो 24/7 अर्बन हब डेवलपमेंट दिखाई देगा हमें, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ को बूस्ट करेगा। और हम कह सकते हैं कि जैसा हमने मुंबई में अंधेरी ईस्ट का डेवलपमेंट देखा, जैसा मुंबई का एयरपोर्ट डेवलप हुआ था, तो उसी तरह पुष्पक नगर भी अंधेरी ईस्ट कहलाएगा अगर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एरो सिटी और एडू सिटी का ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। तो अगर एरो सिटी की बात करते हैं दोस्तों, तो एरो सिटी क्या होता है कि एयरपोर्ट के आसपास रेडियस में जो करीबन 15 से 20 किलोमीटर का जो रेडियस रहेगा, उसका फेज आउट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या कमर्शियल डेवलपमेंट वहाँ जो दिखाई देती है, उस तरह से वहाँ पे जो ग्रोथ आती है वो बूस्ट करती है आपके रियल इस्टेट मार्केट को, इकोनॉमी को, और बाकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ प्राइमरी और सेकेंडरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को। तो जिस तरह से हमें ये पता है कि सिडको ने ऑलरेडी कंसल्टेंट टेंडरिंग निकाल चुके हैं कंसल्टेंट अपॉइंट करने के लिए, जो कंसल्टेंट अपॉइंट किया जाएगा ऑफिशियली तो वो मास्टर प्लान बनाएगा एरो सिटी का, और उस तरह से एरो सिटी की जो प्लानिंग के हिसाब से जो
एग्जीक्यूशन होगा, उसकी डेवलपमेंट शुरू होगी, उस तरह से वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डेवलपमेंट हमें दिखाई देगी एरो सिटी की। तो एरो सिटी का जो बेसिकली है जैसा डेवलपमेंट हमें कहाँ दिखाई देती है, तो होटल्स, बिजनेस सेंटर, लाउंजेस, जो पॉसिबली आपके एग्जीबिशन और कन्वेंशन स्पेसेस है वहाँ डेवलपमेंट दिखाई देती है। और ख़ास तौर पे ये आपके ट्रैवलर और जो डिलाइट एक्सपीरियंस है, जो कस्टमर्स या जो भी यूज़ करेंगे, तो उनको एक अच्छा अवसर मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है जब ये एयरपोर्ट थ्रू अपना एक्सपीरियंस लेंगे। इसके साथ साथ जो एडू सिटी का जो डेवलपमेंट है, ये जो है एरो सिटी का जैसा हमने बात किया है कि पुष्पक नगर के एडजेसेंट में ये डेवलप ही होने जा रहा है। तो एडू सिटी के साथ साथ जैसा एजुकेशन हब रहेगा और इसके साथ साथ बाकी मेगा प्रोजेक्ट्स का भी प्रपोज प्लान किया जा रहा है। स्पोर्ट्स सिटी है, आपका मेडल सिटी है, और ये काफ़ी एयरपोर्ट को रोड कनेक्टिविटी पुष्पक नगर होने की वजह से या ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमें डेवलपमेंट दिखाई देगी। तो एरो सिटी का जैसा हमने अपडेट लिया है कि ऑलरेडी कंसल्टेंट टेंडरिंग प्रोसेस चालू हो चुका है। दोस्तों, एडू सिटी का अगर हम देखते हैं तो ये बिग प्लान्ड एजुकेशन हब यहाँ पे डेवलपमेंट दिखाई देगा, और ये प्रोपोज प्लान है जिसमें ये नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एडजेसेंट में ये डेवलप होने जा रहा है पुष्पक नगर में। तो ये जो इंडिया का पहला प्लान्ड इंटरनेशनल एजुकेशन हब होगा जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एडजेसेंट में रहेगा। करीबन 250 एकड़ पुष्पक नगर के जो एडजेसेंट सिटी है वहाँ पे ये टाउनशिप में डेवलपमेंट किया जाएगा। और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने लेटर ऑफ इंटेंट दे चुके हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले है यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क, ये यूके बेस्ड यूनिवर्सिटी है। दूसरी है यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन, ये यूके बेस्ड है। तीसरी है यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। चौथी है इलियनियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएस। पाँचवीं है इंस्टीट्यूट यूरोपा दी डिज़ाइन, इटली बेस्ड यूनिवर्सिटी है। तो ये 5 यूनिवर्सिटी के साथ ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने लेटर ऑफ इंटेंट दे चुकी है, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप कैंपस इन यूनिवर्सिटीज़ के पुष्पक नगर के एडू सिटी में देख सकते हैं। जिस तरह से हमने देखा है कि एडू सिटी के 5 से 7 मिनट जो एयरपोर्ट के पास डेवलपमेंट दिखाई देगी, उसी तरह ये उल्वे कोस्टल रोड और MTHL कनेक्टर कॉरिडोर से रहेगी। इसकी पोटेंशियल एडवांटेज अगर हम एडू सिटी के देखते हैं तो ये होगा ये कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जहाँ पे डेवलप होती है तो ख़ास तौर पे आपकी रेंटल डिमांड की बूस्ट करेगी। इसके साथ साथ आपकी एंसिलरी सर्विसेज है, जो हॉस्टल, कैफ़ेज़, स्टूडेंट हाउसिंग है, इसको भी ये डिमांड बूस्ट करेगी। इसके साथ साथ आपके लैंड और रियल इस्टेट इमीडिएट विसिनिटी में जो डेवलपमेंट दिखाई देगी, जहाँ पे एरो सिटी और एडू सिटी की डेवलपमेंट आती है, तो वहाँ पे आपके अप्रिसिएशन आएगी एजुकेशन ड्रिवन फुटफॉल की वजह से। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एरो सिटी और एडू सिटी का जो डेवलपमेंट होने जा रहा है, ये सिर्फ वहाँ पे एडू सिटी और एरो सिटी को देखते हुए नहीं है, बट इसमें मेगा सिटी के साथ साथ मेडी सिटी और आपका स्पोर्ट्स सिटी का भी प्रपोज प्लान किया जा रहा है। ये यूनिवर्सिटी जैसे ऑपरेशन हो गई तो कंस्ट्रक्शन जैसे चालू होगा तो फर्स्ट बैच के जो भी डेवलपमेंट है वो हमें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एरो सिटी डेवलपमेंट होने के बाद दिखाई देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, जो स्टूडेंट पॉपुलेशन, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट जिस तरह से बूस्ट होगी, उसी के साथ साथ रेगुलेटरी अप्रूवल्स, क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो भी इन्वॉल्व होंगे, उसमें हमें ये डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी थ्रू अप्रूवल्स दिखाई देंगे। तो जैसा हमने देखा है कि जो भी हमें एज ए इन्वेस्टर जो भी करनी होगी, तो हमें प्रॉपरली ड्यू डिलीजेंस देखना है। जो भी गवर्नमेंट के नोटिफिकेशंस आते हैं उस एरिया को लेके उसको वॉचफुल रहना है, समझना है, और एक प्रॉपर लीगल एडवाइज़र या कंसल्टेंट के थ्रू या लॉयर के थ्रू उनकी एडवाइस लेके ही ऐसे नए लोकेशंस पे हमें देखना है कि प्रॉपर इन्वेस्टमेंट हमारी सही जगह पे हो रही है, नहीं हो रही है। बिकॉज जो भी इन्वेस्टमेंट आप करोगे तो उसके रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट करोगे 5-6 साल के बाद, तो आपके रिटर्न्स सेफ, सिक्योर्ड और आपके रिटर्न्स हेल्दी होने ज़रूरी है, ताकि आपको लगनी चाहिए कि सही टाइम पे मैंने इन्वेस्ट किया और सही टाइम पे मैंने उसको रिटर्न्स लिए हैं। तो ये अच्छा डिस्कशन था, और जो आपके साथ हमने ये पूरा विषय चर्चा किया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके सामने हम टाइम टू टाइम लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।